गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो। और आज की जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग आपका सोलमेट कौन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं नेचर, पर्सनालिटी ट्रेट और हो सकेगा तो जॉब, आपका उनका रिलेशनशिप, वो सारी जो डिटेल्स है ना, छोटी से छोटी डिटेल्स डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। ग्रुप नंबर 1 लॉयन, ग्रुप नंबर 2 बाइनोकुलर, ग्रुप नंबर 3 अ मैन, अ फैट बिग मैन। ओके, इन तीनों कार्ड में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दिमाग में ये क्वेश्चन रखना कि आपका सोलमेट कौन है और फिर कार्ड चूज करना। एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। नंबर 1 जिन्होंने भी लॉयन चूज किया है, तो अगर बात करूं आपकी सोलमेट की, तो ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लविंग, चार्मिंग, ये कहीं भी जाती है ना तो लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। स्पेशली अपोजिट सेक्स वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है। लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इनके काम की वजह से। मतलब लाइक हो सकता है अगर ये एजेड इंसान है तो ये एक अथॉरिटिव पोजीशन पे हो, लीडरशिप वाली पोजीशन पे हो, और अगर ये यंग है तब भी बहुत फायरी, बहुत ही पैशनेट, अपने ड्रीम्स गोल्स को लेके ना बहुत ज्यादा पैशनेट। ओके, एंड ये जो भी इंसान है ना, ये एक्चुअली इसका जो ऑरा है ना वो बहुत ज्यादा चार्मिंग है, और ये क्रिएटिव भी हो सकता है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी। ओके, बट यस, अगर बात करूं ना कि इसके अंदर थोड़ा सा डोमिनेंट एनर्जी जो है ना वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, बिकॉज इन्हें ना अपना सारा काम अपने अकॉर्डिंग चाहिए। ये जो भी आपके सोलमेट है, सो ही इज लाइक ना वेरी, कहते ना बॉस टाइप वाला फिगर। बट बॉस हमेशा गंदे नहीं होते, बॉस अच्छे भी होते हैं। तो फ्रेंडली भी है, ये चार्मिंग भी है, बट इन्हें अपना काम अपने अकॉर्डिंग चाहिए। हो सकता है इन्हें हेल्थ इश्यूज हो, कुछ ना कुछ इनको हेल्थ इश्यूज हो, और यस, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है। मतलब ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी लाइफ खुद बनाई है, या अपनी लाइफ खुद बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। क्यों पता है क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर लेते नहीं हैं। ओके, ये ऑर्डर्स देते हैं, और ये ऐसे ही पोजीशन पे जाना चाहते हैं, ऐसे ही हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, या हैं जहां पे ये लोगों को गाइड कर सके। ठीक है, लोगों को गाइड कर सके, क्योंकि बिकॉज इनकी एडवाइजरी स्किल्स बहुत अच्छी है। ओके, एंड यस, इन्होंने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा देखे हैं। स्पेशली हो सकता है कि एक टाइम पे इनके पास कुछ भी नहीं था, और उसके बाद ये इन्होंने सब कुछ अपने बलबूते पे बनाया है। ये ऐसे लोग हैं, और अगर ये यंग है तब भी कुछ ना मतलब लाइक इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, स्पेशली करियर को लेके, हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है। बट ये जो भी सोलमेट है ना, ये एक्चुअली अपनी लाइफ मतलब अपने अकॉर्डिंग तो जीते ही हैं, और थोड़े से ना इमोशंस के प्रति ना, मतलब लाइक इमोशंस के प्रति बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बहुत ज्यादा कैची नहीं है। मतलब लाइक अगर आप सोच लो कि अगर आपको कुछ इमोशनली आप कुछ प्रॉब्लम में हो, तो ये एक्चुअली इन्हें कहना पड़ेगा, इन्हें बार बार बोलना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इमोशंस को बहुत ज्यादा नहीं समझते। हालांकि ये आपको वैसा प्यार करेंगे, बच्चों जैसा, छोटे छोटे ना बच्चों जैसा प्यार करेंगे कि हाँ भाई है ना, आप मेरे केयर भी करेंगे। अगर आपकी कभी तबीयत खराब होगी तो आपकी केयर भी करेंगे। सारी जो फादरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो सब निभाएंगे। बट एक होता ना कि अपने आप आंखों से आंखों में मिला के बात समझ जाना, वो जो चीज है ना, वो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कम दिख रही। बट ये जो भी इंसान है ना, अगर ये आपकी लाइफ में, मतलब ये एक ऐसा इंसान है जो आपको सारी, अगर आपकी लाइफ में है ये, तो ये आपको सारी कहते हैं ना फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है। मतलब लाइक ये अपनी लाइफ बिल्कुल किंग साइज टाइप जीते हैं, बड़ी, मतलब ना इनके पास सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये इनका ऐसा मानना है। अगर ये एजेड इंसान है तो इनके पास सारी फैसिलिटीज होगी, और अगर ये यंग भी है ना
तो इन्हें लगता है कि नो, मतलब मुझे अपनी लाइफ ना अपना जो ड्रीम होम, पैसा, घर, गाड़ी, घोड़ा, मकान, ये सब ये सोचते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसे इंसान है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप सोच लो कि अगर आप इनके पास हो तो आपको ना खाने पीने की, लाइट के बिल की और इलेक्ट्रिसिटी बिल और इन सब चीजों की परवाह करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब चीजें कर देंगे। बट अगर जहां बात आती है ना इमोशनली समझने की, या अगर आप बहुत ज्यादा अगर दुखी हो और अगर आप उनके पास गए तो ये थोड़ी सी होप कम है कि वो आपका दुख बहुत ज्यादा समझेंगे, ठीक है। इन्हें हर चीज बिल्कुल बतानी पड़ती है। और पता है क्या, इनकी सबसे बड़ी चीज ये है कि ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमेशा परफेक्ट दिखो, परफेक्ट रहो और परफेक्ट ही काम करो, मतलब ना जैसे ये हैं, मतलब लाइक, क्योंकि पता है क्या, ये एक्चुअली अंदर से तो ना काइंड ऑफ ऐसे इंसान है जो इनके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। अगर ये किसी को आंख में आंख डाल के देख लेना, अगर ना कभी गुस्से से आंख में आंख डाल के देख लेना, तो सामने वाला इंसान ना थोड़ा सा साइड में हो जाता है। इनका जो गुस्सा है ना वो इनकी आंखों में दिखता है, इनकी आवाज में दिखता है। आवाज ना रोबदार होगी, जैसे हेलो, जैसे मोटी मोटी आवाज होती है ना वैसी आवाज होगी। तो और कहीं ना कहीं आपकी जो आवाज, मतलब अगर मेल है तो, और अगर फीमेल है तब भी काइंड ऑफ बहुत ज्यादा बॉसी है। बट तो है ना, ये जो चीज है इनके साथ। और एक चीज है कि ये आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि नो, आप भी ना बिल्कुल परफेक्ट दिखो, परफेक्ट रहो, सारा काम परफेक्टली करो, क्योंकि ये खुद परफेक्ट है। ये आपको अगर ये आपकी लाइफ में ना, आई डोंट नो, अगर आप बहुत ज्यादा यंग हो तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी हो या ना हो, कि आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, मतलब फ्यूचर हस्बैंड भी हो सकते हैं। और अगर आप मैरिड हो तो ये मुझे आपके हस्बैंड या आपके फादर, या अगर आप वुमेन हो तो मुझे अगर आप मेल हो तो भी मुझे ना ये एक अथॉरिटेटिव इंसान लग रहा है आपकी लाइफ में। तो ये जो इंसान है ना, ये आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। हो सकता है कि वो आपको ना खुश भी रखे, बहुत ज्यादा खुश रखे। जैसे आपकी कभी कोई इच्छा हो, छोटी छोटी इच्छा हो, वो सारी इच्छाएं पूरी करेगा। आपको कोई भी चीज चाहिए, अमेजन से चाहिए, कहीं से भी चाहिए, लाइक एवरीथिंग, वो आपको सारे गिफ्ट देगा। सारी मटेरियलिस्टिक जो खुशी होती है ना, वो आपको पूरी तरह से खुश रखेगा। बट जहां बात आती है फीलिंग की, तो फीलिंग्स को समझने में, फीलिंग्स और इमोशंस को समझने में कहीं थोड़ा सा मामला खराब है। बाकी अदरवाइज एवरीथिंग इज परफेक्ट। या आपको बिल्कुल वैसे बच्चों जैसे रखेंगे, अच्छा आजा मेरा बच्चा, प्यारा प्यारा बच्चा, ऐसे करते ना, वो चीज आपको बहुत प्यार से रखेंगे, ठीक है। बट हाँ, एक और चीज, ये जो है मुझे सबसे ज्यादा अर्थ साइन लग रहा है और फायरी साइन। देखो, अर्थ साइन में भी मुझे टॉरस, कैप्रिकॉर्न, और फायरी साइन में भी मुझे एरीज और लियो, ठीक है। एरीज, लियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये सबसे ज्यादा दिख रहा है। बट हाँ, बाकी सारे अर्थ और फायर साइन भी हो सकते हैं। और एक चीज और, यस, है ना, एक ये बात है कि इनका सैटर्न बहुत स्ट्रांग है। शनि जो है बहुत स्ट्रांग है, और शनि जब स्ट्रांग होता है ना, तो इंसान जो होता है ना कहीं बहुत हायर पोजीशन पे जाता है। तो ये जो भी इंसान है ना, ये भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हायर पोजीशन पे जाएंगे, बट ऐसे नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल से गुजरेंगे। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इनको बहुत ज्यादा विजडम तो मैं नहीं कहूंगी, बट हाँ एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही वो बहुत ज्यादा अपनी हाई पोजीशन पे जाएंगे। अगर बात करूं इनका मेन ऑक्यूपेशन, तो देखिए कि जनरल रीडिंग है, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए कुछ ऐसा फील्ड हो सकता है, या तो टीचिंग फील्ड में हो सकते हैं ये लोग, या फिर हो सकता है ये बैंक या फिर बिजनेस। 2-4 चीजें मुझे तो सबसे ज्यादा दिख रही है। बट यस, कुछ लोग ये स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकते हैं, बट इनका जो काम है ना, एक्चुअली ये काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये एक अच्छी मैनेजिंग पोजीशन पे है, हो सकते हैं, या है, लोगों को गाइड अच्छा कर सकते हैं, लोगों से काम कैसे निकलवाना है, ये इन्हें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। और एक चीज बताऊं, मतलब ये जो भी आपकी सोलमेट है, ये बहुत ज्यादा, मैंने कहा शायद से पहले कि ये बहुत ज्यादा घर का काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। घर में तो ये रेस्ट ही करेंगे, ओके। सिर्फ इनका जो मेन जो ड्यूटी ना, वो वर्क वाली, वो कर सकते हैं। या अगर घर में भी ना, मतलब लाइक बहुत ज्यादा घरेलू काम में इनका इंटरेस्ट मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। और दूसरी चीज ये कि कहीं ना कहीं
है ना, मैंने कहा ये थोड़े से डोमिनेंट है, तो ये अपने अकॉर्डिंग इनकी चीजें होनी चाहिए। तो इसकी वजह से ना कभी कभी शायद लड़ाई झगड़े होते थे या होते होंगे। आपका और इनका जो रिलेशनशिप है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं दिख रहा, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं दिख रहा। आप में से बहुत सारे लोगों का ये जो सोलमेट है ये शायद आपकी लाइफ से जा चुके हैं। बहुत सारे तो नहीं कहूंगी, बट कुछ लोगों का ये आपकी लाइफ से जा चुके हैं, या आपका और इनका इक्वेशन थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला है, क्योंकि ना ये थोड़े से अड़ियल है, ठीक है, अड़ियल स्टबर्न है। ये बहुत जल्दी मानते नहीं है किसी चीज को लेके, अपनी चलाते हैं। ओके, तो कभी कभी ना लड़ाई झगड़े, शायद मुझे फाइट्स ज्यादा दिख रही है। और यस, कभी कभी ना टेम्पररी सेपरेशन बोलूं, या आपकी लाइफ से ये चले जाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज मुझे दिख रही है, ठीक है। मतलब लाइक इक्वेशन अगर आपकी और उनकी बोलूं ना, तो थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स हैं, और थोड़े नहीं, ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स हैं, लड़ाई झगड़े भी दिख रहे हैं। बट यस, एक चीज है कि मनी इशू तो मैं नहीं कहूंगी, बट मनी ये थोड़े से ना कंजूस टाइप के, मतलब ये अपना पैसा ना हमेशा या तो इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, या तो ना पैसा बचाने का सोचेंगे, या पैसा सही जगह लगाने का सोचेंगे। मान लो अगर आपको कुछ खरीदना है या कुछ करना है, तो ना ये पहले बोलेंगे कि यार इसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है। 10 बार बोलने के बाद ये अपनी जेब से थोड़ा सा पैसा निकालेंगे, ठीक है। हाँ, हालांकि इन्हें ना घर अच्छा शानो शौकत चाहिए, सब चीजें चाहिए, ये आपको गिफ्ट भी देंगे, बट है ना अननेसेसरी खर्चा जो ना ये शायद नहीं करेंगे। हो सकता है ये बहुत रिच हो, इनके पास पैसा अच्छा हो, ठीक है, ये सब चीजें फैसिलिटीज अपने बच्चों के लिए करते हो, बट कहीं ना कहीं अननेसेसरी एक्सपेंडिचर या घूमना फिरना अगर बोलो ना, तो ये बहुत ज्यादा वैसे शौकीन नहीं है। ये ना घर पे रेस्ट करेंगे और ना शांति से बैठेंगे। और अगर मैं एडवाइस की बात का बोलूं ना, तो देखिए ये टोटली आप पे, बट एक चीज यहाँ पे ये है कि आपको अपना स्टैंड इनके सामने लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये जो भी सोलमेट है ना, ये बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ इनका पलड़ा मुझे ज्यादा भारी दिख रहा है। बट और आपको ना अपने लिए थोड़ा खड़ा होना चाहिए। आपकी इच्छाएं, आपकी प्रायोरिटीज, जो भी चीज है ना, आपको उसके लिए ना थोड़ा सा प्रोटेक्शन आपको अपनी करनी चाहिए, ठीक है। यस, अदरवाइज तो ये ऐसे इंसान है ना, ये इंसान ऐसा है कि जैसा चल रही है ना जिंदगी, वैसे ही चलाते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। बट अगर आप ना अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपनी प्रोटेक्शन करते हो, या आप अपने लिए कुछ करते हो, अपने करियर, अपना कोई भी ऐसी चीज या जो भी चीज है ना, मतलब लाइक आपको फोकस जो है ना, देखिए कैसा एडवाइस ऐसी आ रही है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी जो कहते हैं ना फायर एनर्जी, ठीक है, मतलब लाइक आपको जो चीज करनी है उसके लिए आपको स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और आपको खड़े रहना है, ठीक है। मतलब कभी कभी होता है ना कि ये आपको बहुत चलाते होंगे कि यार तू ये क्यों कर रही है, तू ये क्यों कर रहा है या कर रही है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे वैसे। बट नो, आप अपने लिए, आपकी जिंदगी है ना, तो आप अपने लिए थोड़ी सी, जो वो कहते हैं ना, थोड़ी सी जगह बचा के रखो। ओके, एंड यस, कभी भी इनकी बात मैं मानती हूँ, ठीक है, आप उनकी बात मानिए, सब करिए, बहुत अच्छी चीज है, बट आंख बंद करके कभी भी कोई भी चीज ना करो, ना मानो। ओके, आई नो दिस इज अ वेरी जनरल रीडिंग, प्लीज, है ना, आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी बायनोकुलर चूज किया है, तो आपके जो भी सोलमेट है ना, इनके बारे में बहुत सारी चीजें। फर्स्ट चीज, ये बहुत शार्प माइंड है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ओके, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब ये जो ऑब्जर्व करते हैं, ये जो चीजें देखते हैं ना, बाकी जो लोग नहीं देख पाते, ये वो चीज देख लेते हैं। ओके, बहुत ज्यादा डिटेल और एक्यूरेसी इन्हें पसंद है। इनका कोई ऐसा काम हो सकता है, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये आपके जो भी सोलमेट है, ये एक्चुअली बहुत अच्छा इनका बैकग्राउंड है, एकेडमिक बैकग्राउंड शायद बहुत अच्छा है, या ये किसी अच्छी पोजीशन पे है। अच्छी पोजीशन मींस लाइक जहां पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके जॉब मिलती है, या फिर ना कोई ऐसी चीज जो एक्चुअली बाकी जो जनरल लोग हैं ना, वो नहीं जा पाते, ये चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है। क्योंकि इनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, तो जब दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है, या तो आपको पता है ना क्या होता है, तो इंसान
थोड़ा सा शकी हो जाता है। शकी मीन्स हर छोटी छोटी बात पे ना वो एनालाइज करता है, क्योंकि ऐसे लोगों का शायद दिमाग ना कभी स्टॉप नहीं होता है, चलता ही रहता है। तो इनके दिमाग में इतने ज्यादा थॉट्स आते हैं, इतने ज्यादा थॉट्स आते हैं, लाइक ओ माय गॉड, ये भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं। एंड बट एक चीज है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। एक सबसे बड़ी जो चीज है ना, लाइक दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। इन्हें ना ये मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। इन्हें बोलो कि यार आपको ना 10 घंटे बैठना है, 12 घंटे बैठना है और पढ़ाई करनी है या कुछ काम करना है जहां पे इन्हें बहुत ज्यादा अटेंशन और फोकस की जरूरत है, तो ये आराम से कर लेंगे। इनके लिए ये चीज इजी है। ओके, बट एक चीज है कि ये ना बहुत ज्यादा डामाडोल होते हैं, मतलब लाइक कभी आपको बहुत अच्छा दिखाएंगे और कभी एकदम से पलट जाएंगे, बिकॉज ना डुअल नेचर दिख रहा है मुझे। सोलमेट है ना, ये एक्चुअली पता है क्या, इनके साथ में बैठ के ना आप कभी भी बोर नहीं हो सकते हो। अगर ये बातें करने में आए, हंसने में आए, हंसाने में आए, तो ये नंबर 1 है। ओके, नंबर 1 है। ये जोक्स मारेंगे, ये अच्छी से अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं, ये लोगों की कॉपी कर सकते हैं। कोई कैसे बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो सब कॉपी कर सकते हैं। सो दे आर वेरी बहुत ही ब्रिलियंट है। मतलब जो भी काम करेंगे ना उसमें अपनी ब्रिलियंसी दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ओके, और ऐसा नहीं है कि ना ये बहुत इजीली, मतलब ये मेहनत भी करते हैं, पीछे से मेहनत भी करते हैं, क्योंकि इनका दिमाग 24/7 चलता है ना। इनका मुझे 2 साइन सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। एक तो डुअल साइन, ठीक है, जेमिनी, पाइसिस, वर्गो, ठीक है। मर्क्यूरी सबसे ज्यादा मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, और एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, यस, और इक्वेरियस कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट जेमिनी और लिब्रा दिख रहा है। बट एक चीज है कि ये लोग ना एक्चुअली इनको कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब चीजें ना जो नॉर्मल लोगों को हाईफाई लगती है ना, ये बहुत इजीली कर लेते हैं। इनके लिए ये ऐसे टास्क कंप्लीट करना ऐसे चुटकी भर का काम है, ठीक है। तो बहुत इंटेलिजेंट है। एक चीज है कि है ना, ये जब भी आपसे, मतलब लाइक जब भी आपके प्यार में होंगे, ओके, ये मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये इनका पार्टनर लग रहा है। पार्टनर मीन्स लवर, हस्बैंड, वाइफ, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में जो आने वाला होगा वो, ओके, फ्यूचर सोलमेट जो भी कहूं, तो ये वो है। तो एक्चुअली ये एक ऐसे इंसान है जो जब आपसे बात करेंगे ना, तो ऐसा रिलेशनशिप है कि ये बोलते ही जाएंगे और ये अपनी सारी चीजें बोलेंगे। बट एक चीज है कि ये आपकी भी सुनेंगे। जब आपकी सुनेंगे ना तो एनालाइज करेंगे कि आप कैसे हो। जो भी आप एक एक वर्ड बोलोगे ना, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, वो उनके दिमाग में जाके ना वो ब्लूप्रिंट बना रहा होगा, आपकी पर्सनालिटी का ब्लूप्रिंट बना रहा होगा। ओके, एंड ये बहुत ज्यादा, मतलब लाइक ना, मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा सत्य की राह पे चलने वाले लोग नहीं है। बहुत ज्यादा सच बोलेंगे, बहुत ज्यादा नो, ये ऐसे लोग नहीं है। ये अपनी चीजें छुड़ाने के लिए, अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी यार, मेरे को ना ऐसी बात कहनी पड़ी, बट यस, ये लोग एक्चुअली ऐसे हैं। ये जहां पे भी इन्हें लगेगा ना ये फंस रहे हैं, या इनका कोई पास्ट की चीज आ रही है जिसमें ये फंसते हुए दिख रहे हैं, या ये कहीं पे भी जहां इनको निकलना है वहां ये झूठ बोल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा भोले टाइप के लोग तो बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा तेज है। अगर इनको कोई बेवकूफ बनाने गया ना तो वो खुद बेवकूफ बन के आएगा। ओके, बट एक चीज ये है कि जब भी ये सैड होते हैं या इमोशनल होते हैं या डिप्रेशन में कभी कभी जाते होंगे, तो ये अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। ये अपने आप को सारी लोगों से कट कर लेते हैं और ये बिल्कुल अलग रहते हैं। ओके, यस, बिल्कुल अलग, तन्हा रहते हैं। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन, टॉकिंग, ट्रैवलिंग, ये सब है इनके पास, बट फिर भी ना जब इनको बहुत ज्यादा, कभी कभी तो होता है, हर इंसान सैडनेस में जाता है, तो वो जो चीज है ये एक्चुअली ना ये बिल्कुल अलग चले जाते हैं। और पता है क्या, ये इनका डुअल साइड है। मतलब डुअल साइड मतलब पता है कैसे है कि एक साइड तो बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, ठीक है, बट इंटरनली ये क्या है ना वो किसी को पता नहीं पड़ता। और इंटरनली ये एक्चुअली बहुत ज्यादा, वो अपनी सॉफ्ट साइड किसी को नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ये अपनी सॉफ्ट साइड बिल्कुल छुपा के रखते हैं, और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि ये इंसान कल डिप्रेशन में था, ये रो रहा था या कुछ कर रहा था, और सुबह उठ के ना आपको बिल्कुल हंसता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये ऐसे लोग ना कहीं थोड़े से डेंजरस तो मैं नहीं कहूंगी, बट थोड़े से ना इनसे डर लगता है कि यार ये लोग एक्चुअली, इनका पता नहीं है ये कब क्या कर सकते हैं ना, ये ऐसे लोग हैं। ओके
बट हाँ यस है ना, इनका एकेडमिक बैकग्राउंड, इनका सोशल बैकग्राउंड बोल सकती हूँ, और इनके फ्रेंड सर्कल ये बहुत अच्छी उसमें इनका ना मतलब कैसे ये ओन करते हैं चीजों को, मतलब पढ़ा सीखा और मतलब लाइक ना दे हैव इट, दे डिजर्व इट, ये चीज है। ओके और एक चीज और, ये जो भी आपका सोलमेट है ये हो सकता है कि आपसे बहुत दूर रहते हो, या तो बहुत दूर रहते हो, या ठंडी जगह रहते हो, या फिर कोई फॉरेन अब्रॉड ऐसे रहते हो। पैसा सेव करना इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बट ये अपनी ही दुनिया में है। मतलब इनके जो शौक है ना वो सारे लोगों से अलग है, ठीक है। आप बोलोगे कि यार मुझे बीच में जाना है, तो ये लोग बोलेंगे मुझे स्पेस में जाना है, मुझे यहाँ जाना है। मतलब एक ये अपनी दुनिया में गुम रहते हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं, और इन्हें ना अपनी दुनिया में गुम रहना अच्छा भी लगता है। ये बहुत ज्यादा ना दुखी नहीं होते हैं, अपने ही वर्ल्ड में रहते हैं, सोचते रहते हैं, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं। ओके एंड बट एक चीज ये है कि अगर मैं बोलूँ ना, ये आपको बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह देखते हैं, प्रिंस या प्रिंसेस की तरह देखते हैं, ठीक है। मतलब चार्मिंग, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आपके और उनके बीच में, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। ओके बट ये है, ये जो भी लोग हैं ना ये बहुत ज्यादा कमिटमेंट से बचते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे ना कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, वादे से कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। नो, ये ना अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में चलते हैं, सेफ जोन में अपने आप को हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत इंटेलिजेंट है यार, बाप रे। ओके एंड यस इन्हें इमेजिनेशन इनकी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये कहाँ कहाँ से कितनी कितनी हद तक ये चीजें इमेजिन कर लेते हैं। इनको शायद ब्रांडेड शूज पहनना अच्छा लगता है, और यस है ना, बहुत ज्यादा ना हैवी पर्सनालिटी नहीं है ये लोग, ये लाइट पर्सनालिटी है। इनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, इनके जो भी काम चलते हैं ना वो सब दिमाग से चलते हैं, सोचते रहते हैं। अगर बात करूं आपका और इनका रिलेशनशिप, तो देखिए मुझे है ना मतलब आपका और इनका रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज लग रही है कि लाइक कोई इंटरफेरेंस लग रही है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये रिलेशनशिप शायद पूरा नहीं हुआ, या कुछ लोगों की तो शादी हो सकती है, कुछ लोगों की शादी हुई भी होगी, बट मैक्सिमम लोगों की ना ये जो रिलेशनशिप है ना पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुआ। मतलब फुलफिल मतलब लाइक जो कहते हैं ना लवर से शादी वाली जो चीज होती है ना, वो चीज नहीं, आगे नहीं बढ़ा ये रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पे ना पता है क्या मतलब लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो सोलमेट है ना वो कहीं ना कहीं उनको अननोन सा सीक्रेट या अननोन सा सीक्रेटिव फियर कहते हैं ना, कोई फियर था कि उनके दिल में ना एक ये डर था या डर है कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं चल पाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा या कोई भी ऐसी चीज। हाँ प्लीज ये याद रखना, ये जनरल रीडिंग है, हो जरूरी नहीं है ये सबके साथ रेजोनेट हो। और आप में से बहुत सारे लोगों की तो शादी जो मैरिड है ना वो तो उनकी तो हो चुकी है, बट कुछ लोगों की ये एक अधूरी कहानी रह गई, क्योंकि जो सामने वाला इंसान था उसके दिल में ना कोई फियर था। अब ये पता है ये फियर ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हुआ। आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में ना रिलेशनशिप आगे बढ़ने के लिए मतलब आगे बढ़ता उससे पहले या तो फैमिली ने इंटरफेयर किया, या फैमिली किसी के फादर ने या मदर ने, या फिर कोई थर्ड पार्टी, कोई भी ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से आपका जो ये रिलेशनशिप है ना ये कहीं ना कहीं ये स्पॉइल हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सादा लग रहा है कि ये आपके लवर हो सकते हैं, बट अगर आप सिंगल हो या तो कोई और इंसान, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या ये फ्यूचर वाला इंसान भी हो सकता है। ओके बट यस ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं उस मोड़ तक नहीं गया कुछ लोगों के लिए, जिस मोड़ में जाना चाहिए कहीं ना कहीं रुक गया। ओके यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है, स्पेशली आपकी सोलमेट की फैमिली या फ्रेंड्स, किसी की उस तरफ से या थर्ड पार्टी से, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो हुई है जो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि कोई स्पेल कहते ना, कोई ब्लैक मैजिक या स्पेल या कोई ऐसी चीज किसी ने कुछ कराया है, ठीक है। और बट आप अभी भी शायद वेट कर रहे हो कि वो आए और मतलब लाइक ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, बट यहाँ चीजें नहीं हो रही। ओके एंड दिस रिलेशनशिप
हैज ना, मतलब लाइक इसकी कोई ट्रेजिक कहानी रही है, कोई ट्रेजिक एक्सपीरियंस रहा है जो नहीं, मतलब लाइक जो नहीं एक्सपेक्टेड था। इवन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी को चीट किया। अच्छा, एक चीज ये भी हो सकती है कि लाइक अगर ये थर्ड पार्टी है ना, तो जो थर्ड पार्टी थी उसने कुछ तो किया है, या देयर इज सम काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके और आपके सोलमेट के रिलेशनशिप में, जिसने एक्चुअली ये शायद कोई ये रिलेशनशिप को ना खराब करा है। ओके, अगर आपके लिए एडवाइस की बात करूँ ना, तो देखिए आपने इस रिलेशनशिप में शायद बहुत ज्यादा हिम्मत रखी, स्ट्रेंथ रखा, बहुत ज्यादा चीजें करी। प्लीज अब थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र और रख लो। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि चीजें वापस से सही होंगी। अगर आपका लवर वाला रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, तो ये चीज अगर आपको लग रहा है कि ये आपका सोलमेट है, तो ये चीज फिर से ठीक होगी। ओके, जो सामने वाला बंदा है वो फिर से आपकी लाइफ में आएगा एंड देयर विल बी अ गुड, मतलब ना एक अच्छा ऑफर लेके आएगा, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप फिर से ठीक होगा। और एक चीज और है कि जो भी गलतियां हुई, जो भी चीजें हुई ना, वो सब गिले शिकवे माफ होके फिर से एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है। बट यहाँ ये जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस दिख रहा है ना, ये आप प्लीज प्रे करते रहो। ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस थोड़े टाइम के लिए है, अदरवाइज उसके बाद चला जाएगा। आप हिम्मत रखो, ठीक है, हिम्मत एंड वो कहते हैं ना सब्र, श्रद्धा, सबूरी और हिम्मत, ये 3 चीजें आप रखो एंड आप इन सारी चीजों से ना आप पार हो जाओगी, मतलब ना सारी नेगेटिविटीज खत्म होके पॉजिटिव होगा। ओके, सो गाइस, ये थी ग्रुप नंबर 2 बायनोकुलर वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये बिग फैट मैन चूज किया है, ग्रीन कार्ड, थर्ड ग्रुप, तो डियर आपका जो सोलमेट है ना, एक्चुअली पता है इस कार्ड की रीडिंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इस ग्रुप की, इस पाइल की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। जो भी आपका सोलमेट है, एक्चुअली ये एक बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही ग्राउंडेड और मतलब लाइक ना जो एक इंसान को चाहिए, एक अपने हमसफर की अंदर जो खूबियां चाहिए, वो सारी खूबियां मुझे इस इंसान के अंदर दिख रही है। ये एक ऐसा इंसान है। ये इंसान, अगर आप मैरिड हो तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो भी ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही लॉयल, बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही, मतलब आपको पता है कि यार ना इस पूरी दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये इंसान आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ही इज दैट पर्सन, ओके, ही और शी, ओके। एंड मतलब लाइक लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप अकेले पड़ जाओ, कुछ भी हो जाए, बट वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ओके। हो सकता है कि उन्हें थोड़ा सा वेट इशू हो या वो खाने पीने के ज्यादा शौकीन हो, बट है ना, वो खुश रहते हैं। मतलब उनके लिए ना, पता है क्या, उनके लिए आप, फैमिली और उनका घर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें ना अपनी लुक्स की भी बहुत ज्यादा परवाह नहीं रहती है, ओके। वो आपको जितना खुश देखते हैं, आपको और आपके अपने परिवार को, तो वो उसमें वो खुश हो जाते हैं, ओके। और बट यस, मतलब लाइक ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ऐसा सोलमेट मिलना एक्चुअली, जो आपको हर पल साथ दे, आपके पिलर की तरह पीछे खड़ा रहे, ठीक है ना। जैसे यूनिवर्स हैज योर बैक कहा जाता है ना, वैसे इस इंसान का सपोर्ट आपके साथ हमेशा है, ओके। और ये इंसान आपके ऊपर, मतलब लाइक आपके ऊपर खूब ट्रस्ट करता है, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा प्योर लव। और ये जो रिलेशनशिप है ना, ऐसे रिलेशनशिप पता है कैसे मिलते हैं, मतलब लाइक आप दोनों ने शायद पता नहीं कितने जन्मों से आप लोग अपने साथ अपनी लाइफ जी रहे हो, मतलब एक दूसरे के साथ लाइफ जी रहे हो, और दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल हो, कमिटेड हो, और मतलब लाइक कुछ यहाँ कोई थर्ड इंसान की जगह ही नहीं है, ओके। सो यस, दिस पर ये इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है। ये हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर में भी हो, या मतलब फैमिली मेंबर, कोई फैमिली जैसा इंसान, कोई फ्रेंड एज अ फैमिली, कोई ऐसे भी होते हैं ना लोग जो पता है कि यार ये इंसान नहीं मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, ये वो इंसान है, ओके। ये इंसान, इसको डॉग्स, एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद है, एंड ये शायद रिच है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे सही दिख रही है, ठीक है। तो ये आपको भी सपोर्ट कर सकता है, ओके। और है ना, इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, मतलब लाइक ये ऐसे इंसान है जो एक्चुअली खुद भी अच्छा खाते हैं और दूसरों को भी अच्छा खिलाते हैं, मतलब लाइक खुद भी अच्छा रहते हैं और दूसरों को भी अच्छा रखते हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, ओके। यस, एंड मतलब लाइक दे
रियली लव्स यू, जो आप हो ना वो आपको वैसे ही प्यार करते हैं, मतलब लाइक आपको चेंज नहीं करेंगे यार। बट हाँ, आप जैसे मतलब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा मेच्योर है, या आप थोड़े से ना बचकाने टाइप है। बचकाने मतलब लाइक बच्चों वाली हरकतें करते हो, जैसे बबली नेचर होता है ना, छोटी मोटे हंसना खेलना, वैसे। तो वो आपको उस तरह से भी बहुत पसंद करते हैं। एंड वन थिंग, ये जब भी आप इनसे मिलते होंगे ना, आपको लगता होगा कि यार ये मेरा होम है, ये मेरा घर है। आप उनको अपनी सारी बातें ना बेझिझक बता देते हो। और पता है क्या, कभी कभी होता है ना, जब हम कभी छोटे छोटे कामों में अटक जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता, तो ये इंसान आपकी लाइफ में आते होंगे और मतलब लाइक आपकी चीजें सही करने में लग जाते हैं, ठीक है। और ये पता है क्या, ये एक्चुअली ऐसे इंसान है जो इंटेलिजेंट भी है। ये अर्थ साइन मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है, कि अर्थ साइन मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये बहुत ज्यादा दिख रहा है। बट लाइक आप इनसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। दिस पर्सन इज लकी फॉर यू, ये आपके लिए लकी है। मतलब जब भी ये आपकी लाइफ में आया होगा तो आपका टाइम चेंज हुआ होगा, आपके साथ कुछ तो अच्छा हुआ होगा। और ये जो भी आपके सोलमेट है, ही और शी इज वेरी पैशनेट अबाउट यू, ओके, वेरी पैशनेट आपके लिए, आपकी तरह से आपके लिए पूरे दीवाने हैं। इनकी नजर में और कोई है ही नहीं, सिर्फ आप ही आप हो, ओके। बट एक चीज है कि ये अब इनको कुछ ना कुछ हेल्थ इशू है, ये कहीं ना कहीं कोई ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं जो शायद आपको नहीं बताते हो। बट देयर इज सम काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये आपकी सोलमेट है ना, इनकी हीलिंग जो है ना होनी बाकी है। मतलब ये पूरी तरह से हील नहीं है, इनको कोई ना कोई गम सता रहा है। बट दिस पर्सन मतलब लाइक ओ माय गॉड। अच्छा एक चीज और, मतलब लाइक ना कैसे ये आराम पसंद भी है और इन्हें खाने पीने का बहुत शौक है। ये आपको बहुत हेल्प भी करते हैं, हर छोटी छोटी चीज में हेल्प करते हैं। और अगर ये आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों, ओके। एंड आपको और उनको ना हॉलीडेज पे जाना, ट्रैवल, डेस्टिनेशन, ये सब चीजें भी आपको बहुत पसंद है। ये कहीं भी चले जाना, इनके दिमाग में आप ही रहते हो, ओके। और इन्हें आपके साथ खाना, ठीक है, खाना, बात करना, चैट करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और हो सकता है कि आप दोनों शायद सेम क्लास या कॉलेज में साथ में पढ़े हो, या कोई ऐसी चीज, मतलब लाइक आप दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, ठीक है, कुछ कॉमन है, मतलब लाइक सम कॉमन थिंग। या तो आपका बेस, आपकी एजुकेशन कुछ कॉमन है, या आप दोनों का कुछ इंटरेस्ट कॉमन है। आप दोनों को पढ़ाई, किताबें अच्छी लगती है, ट्रैवल करना अच्छा लगता है, डेस्टिनेशंस पे जाना अच्छा लगता है। अगर बात करूं कि इनका जॉब, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये आर्मी हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इंजीनियरिंग हो सकता है, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, ओके। कोई भी ऐसा काम जो लाइक ना, या तो मेटल से रिलेटेड है, लोहे से रिलेटेड है, या फिर आर्मी से रिलेटेड है, या फिर किसी टाइप की जहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, जहां पे बहुत ज्यादा ड्राइव, स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब कोई डेली ऐसा काम जो होता है ना, कभी कभी थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, वो चीज भी, ठीक है। मार्स और सैटर्न से रिलेटेड कोई भी किसी भी टाइप का जॉब वो हो सकता है। बट ये जो भी इंसान है ना, ये एक्चुअली इनके लिए फैमिली प्रायोरिटी है, ओके, फैमिलीज प्रायोरिटी है। या फिर ना ये आप में से बहुत सारे लोगों के सोलमेट जो है वो किसी टाइप का क्रिस्टल, जेमस्टोन, इनसे भी रिलेटेड हो सकता है काम इनका, ओके। बट मतलब लाइक मुझे सबसे ज्यादा फैमिली दिख रहा है, ओके। और पता है क्या, आप लोगों का लाइफ का जो चैलेंजिंग पार्ट था, आपका और आपके सोलमेट का रिलेशनशिप का जो भी चैलेंजिंग पार्ट था, वो अब खत्म हो चुका है। मतलब लाइक कोई भी ऐसी चीज होती है ना, कोई भी इश्यू होता है, कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, या कहीं कोई भी एनीथिंग, वो जो सारी चीजें थी ना, मेजर चैलेंजिंग पार्ट, वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे मुझे आपके लिए अब अच्छा दिख रहा है, ठीक है। आपका और आपके सोलमेट का जो भी रिलेशनशिप है, इट इज गुड। अच्छा एक चीज और, ये जो थर्ड ग्रुप है, इसमें मुझे सोलमेट आपका, आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी मदर भी दिख रही है, ठीक है। मदर और मदरली फिगर, और कोई भी ऐसी चीज जो आपको हेल्प करती है। जो ये आपका सोलमेट है ना, पता है क्या, ये आपको पता नहीं कितने तरीकों से हेल्प करता है। हो सकता है आपको आपके करियर में हेल्प करता हो, आपको पढ़ाई में हेल्प करता हो, आपके जॉब में, या अगर आप घर पे हो, हाउसवाइफ हो, तो आपको
आपके काम में भी हेल्प करता हो, ठीक है। आपके दिमाग में जब भी कोई कंफ्यूजन आता है, जब भी कोई क्लाउडेडनेस आती है, फॉगीनेस आती है, तो ये इंसान आपका सोलमेट आपको हर वक्त सही राह दिखाता है, ओके। ये आपको प्यार भी करता है, बट कभी कभी आपको चैलेंज भी देता है, आपके ईगो को हर्ट भी करता है, ताकि आप अपने लिए वो चीज पा सको जो आप पाना चाहते हो, ओके। मतलब लाइक ओवरऑल मैं अगर बोलूँ ना, ये आपके लिए एक वेल विशर है, और ये वेल विशर आपको किसी भी तरीके से ले जाके वो सही राह पे ले आएगा। ये एक ऐसा वेल विशर है। ये सिर्फ आपसे ना सिर्फ बाहरी तौर पे आपका इसका रिलेशनशिप नहीं, ये सच में एक सोलमेट वाला कनेक्शन है, जो रियलिटी में है ना जो रियलिटी में बहुत कम होता है, बट दिस ग्रुप इज सच अ ब्लेस्ड ग्रुप। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 3 बिग फैट मैन वालों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।